कहानी की शुरुआत में हमें एंडी और पाइपर को दिखाया जाता है, जो भाई बहन थे। पाइपर को जन्म से ही साफ दिखाई नहीं देता था और जिसकी वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। लेकिन एंडी अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। और एक दिन उनके पापा की बाथरूम में गिरकर अचानक से मौत हो जाती है। पेरेंटिंग ना होने के कारण उन्हें ऑर्फनेज में रहना पड़ता। ऐसे में ये वेंडी नाम की ये औरत, जो कि चाइल्ड सपोर्ट के लिए काम करती थी, जो किसी लॉरेन नाम की महिला के घर में इन्हें रहने के लिए असाइन करती है। वो लोरा इसी कंपनी में काउंसलिंग का काम किया करती थी, जिसकी वजह से वेंडी को लोरा पे काफी ज्यादा भरोसा था। वैसे तो लोरा पाइपर को रखना चाहती थी, लेकिन एंडी बोलता है कि मैं 3 महीने के बाद 18 का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बहन की कस्टडी खुद रखूंगा। फिर लॉरेन एंडी को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों लोरा के घर आते हैं और लोरा इन दोनों को बहुत प्यार से वेलकम करती है, जिनसे इन दोनों को काफी अच्छा लगता है। लोरा कहती है कि तुमने तो अभी तक मेरे डॉग से नहीं मिला है, आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। उसका डॉग मर चुका था, जिससे प्रिजर्व करके रखी हुई थी। ये सब देखने के बाद एंडी को लोरा का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था और लोरा भी एंडी को इग्नोर कर रही थी। लोरा तो सिर्फ पाइपर को रखना चाहती थी। लोरा एक गूंगे लड़के को भी अडॉप्ट की थी। लोरा की एक अपनी बेटी भी थी, जो स्विमिंग पूल के पानी में डूब करके मर गई थी। ये लोग घर के टूर करते हुए घर के बैक साइड आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक खाली पुल में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि सिर्फ हाफ पैंट में था। और वो लड़का अपने हाथ में एक कैट को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसके कारण कैट दर्द से छटपटा रही थी। कैट की आवाज सुनकर लोरा वहाँ आ जाती है और उस बच्चे से उस कैट को छुड़ाती है। लोरा इस बच्चे को ओली के नाम से बुलाती थी। ओली एंडी को पहली बार देखता है और एंडी को ये बच्चा देखने में काफी अजीब लगा था। पाइपर लोरा से ओली के बारे में जानना चाहती थी कि वो दिखने में कैसा लगता है, लेकिन लोरा उससे झूठ बोलती है। वो कहती है ओली घुंघरेले बालों वाला एक क्यूट बच्चा है, लेकिन इसका उल्टा था। फिर लोरा बारी बारी कर इन सभी बच्चों का कद नापती है। ये सब भी देखकर एंडी को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। लोरा अपनी बेटी का रूम पाइपर को दे देती है और एंडी को रहने के लिए एक स्टोर रूम जैसा रूम दे देती है। एंडी अपने रूम में बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो तभी लोरा वहाँ पर आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। एंडी कहता है किसी से नहीं, और फिर वो एक सामान उठाने लगता है जो उसके पीछे गिरी हुई थी। और तभी लोरा चुपके से एंडी के फोन के मैसेज को पढ़ने लगती है। एंडी जब लोरा को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से लोरा को कहता है मेरी किसी चीज पर हाथ मत लगाना। फिर रात को ओली को लोरा लेकर कहीं जाती है और ये सब एंडी विंडो से देख रहा होता है। लोरा ओली को एक पुराने से रूम में लेकर जाती है। वो वहाँ जाकर एक टेप चालू करती है जिसमें काली तंत्र विद्या थी, जिसे वो देखकर ओली पर काला जादू करने लगती है। ऐसा वो दूसरे दिन भी करती है। ओली को इतनी रात में ले जाते हुए एंडी को देखकर बहुत ही अजीब लगता है। फिर एंडी अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी बेड गीली थी। वो ये देख काफी हैरान होता है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई भी आदत नहीं थी। फिर वो शावर लेने के लिए जाता है तो वो शावर की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसको उसकी डैड वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। कुछ दिनों के बाद एंडी और पाइपर की डैड का फ्यूनरल रखा जाता है। फ्यूनरल में एंडी बिल्कुल उदास नहीं था, क्योंकि उसका डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारता था और वो सिर्फ पाइपर से प्यार करते थे। फादर के गुजर जाने के बाद एंडी तो अब रिलैक्स हो गया था। लोरा एंडी को उसके फादर को लास्ट गुड बाय किस करने को कहती है, बट एंडी को ये जरा भी मंजूर नहीं था। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। लोरा चुपके से उसके डैड का चूल काट लेती है। फ्यूनरल से घर जाते वक्त लोरा इन दोनों को देखती है कि ये बहुत शांत है, इसलिए वो कहती है कि आज हम पार्टी करेंगे। फिर वो घर आते हैं और लोरा उन्हें ड्रिंक पार्टी देती है। फिर ये दोनों भी ड्रिंक करते हैं और खूब मजे करते हैं और डांस भी करते हैं। इसके बाद पाइपर थक कर सो जाती है, लेकिन इधर लोरा एंडी एक दूसरे की दिल की बातों को शेयर करते हैं। लोरा एंडी को बताती है कि जब से उसकी बेटी मरी है उसको कुछ ठीक नहीं लगता है, और वो बोलती है कि वो कुछ भी कर सकती है सिर्फ किसी के मुंह से माँ सुनने के लिए। फिर एंडी भी लोरा को बताता है कि वो टॉर्चर होते आ रहा है बचपन से अपने पापा की वजह से। वो बताता है उसका पिता उसको रोज मारा करता था, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी। इसकी वजह से उसे कोई दुख नहीं हुआ उसके पापा के गुजर जाने के बाद, बल्कि वो खुद को अब रिलैक्स फील कर रहा है उनके मरने के बाद। इसके बाद एंडी अपने रूम सोने चले जाता है और यहाँ पर लोरा एक अजीब हरकत करती है। वो एक मग में अपना टॉयलेट लेकर एंडी के कमरे में चल जाती है और उसके ऊपर डाल देती है। अगली सुबह एंडी उठता है तो वो देखता है कि उसका बेड दोबारा गीला था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि हर रोज ये क्यों हो जा रहा है उससे। फिर वो सुबह जल्दी से अपने कपड़े को
लेकर धोने को जाता है तो लोरा उससे कपड़े ले लेती है और बोलती है कि मैं धो देती हूँ, और ऐसा एक्ट करती है कि उसको जैसे कुछ पता ही ना हो। और वहाँ पर पाइपर भी होती है। लोरा और पाइपर मिलकर एंडी का मजाक भी बनाते हैं, जिससे एंडी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। और एंडी जब भी बाथरूम जाता तो उसे मरे हुए डैड का सीन नजर आता था, तो इसलिए वो बाथरूम के बजाय बाहर गार्डन में नहाने को जाता है। फिर वो नहाते वक्त घर की ओर देखता है तो ओलिव उसको विंडो से घूर रहा होता है, और वहीं विंडो के पास एक मक्खी भनभनाने लगती है, और तभी ओली उस मक्खी को मार के अपने हाथों से खा लेता है। एंडी ओली को विंडो के पास देखता है तो वो सोचता है शायद इसे भूख लगी होगी। लोरा पाइपर मार्केट के लिए गए हुए थे, इसलिए एंडी खुद ही ओली को अपने साथ लेकर किचन में जाता है ताकि उसे कुछ खाने को दे सके। एंडी कुछ फ्रूट काट कर उसके आगे बढ़ाता है तो ओली नाइफ को अजीब तरह से कसकर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ओली के हाथ में चोट लग गई थी। फिर एंडी कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो और तभी ओलिवर उस फ्रूट के साथ साथ उस नाइफ को खाने लगा, और जिसकी वजह से उसका मुंह बहुत जख्मी हो गया था। फिर एंडी उस नाइफ को उसके हाथ से छुड़वाकर फेंक देता है और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन ओलिवर उस सफेद घेरे से पार ही नहीं हो रहा था जो घर के बाहर बना हुआ था। एंडी उसे जैसे उस सफेद घेरे के पार करता है तो ओली की तबीयत वहीं पर खराब हो जाती है और वो जमीन पर लौटने लगता है। फिर वहाँ पर लोरा आ जाती है और वो एंडी को डांटते हुए कहती है कि तुमने इसे बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। फिर लोरा ओली को एक रूम में लेकर जाती है और फिर से वो वीडियो क्लिप लगाकर उस पर तंत्र विद्या करने लगती है। इधर हम एंडी को देखते हैं जो खून से सने नाइफ को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था। फिर एंडी ओलिवर को देखने जाता है कि वो ठीक तो है ना। लोरा फिर एक बार एंडी को डांटते हुए कहती है कि तुमको बोला था ना कि ओलिव से दूर रहने को, और खबरदार तुम उसके पास गए या उसके रूम के आसपास भी भटके तो। लोरा ओलिव पे काला जादू कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई इसमें बाधा डाले। फिर हम देखते हैं कि लोरा एंडी का मरा हुआ पिता का बाल ओलिवर के मुंह में डाल देती है और ओलिवर उस बाल को इस तरह से खा रहा था जैसे वो कोई खाने का चीज हो। इधर एंडी रात को शावर लेने जाता है तो उससे फिर से उसके मरे हुए बाप की एंटिटी दिखाई देती है जो उससे घूरते हुए उसके नजदीक आने लगती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और पीछे की ओर हटने लगता है, जिसके कारण वो फिसल कर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे जब होश आया तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। एंडी उस समय बहुत ही ज्यादा पैनिक करता है। डॉक्टर उसे कुछ देर आराम करने के लिए बेहोशी वाला इंजेक्शन देते हैं। एंडी को जब होश आता है तो वो देखता है उससे मिलने के लिए लोरा आई हुई थी और अपने साथ एक परफ्यूम लाई थी जो एंडी को एज ए गिफ्ट देती है। वो कहती है कि तुम इसे लगाना, तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर एंडी लोरा से कहता है कि आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि पाइपर को बारिश में भीगने कभी नहीं दोगे। आजकल एंडी को अजीबोगरीब विजन्स आ रहे थे कि पाइपर बारिश में भीगेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। इधर जब लोरा हॉस्पिटल से घर आती है तो वो एंडी की बातों को नजरअंदाज करके बाहर बारिश में लेकर पाइपर को निकल जाती है और ये लोग बारिश में खेलते भी है और मस्ती भी करते हैं। इस दौरान लोरा को अपनी बेटी की झलक पाइपर पे दिखाई पड़ती है। लोरा पाइपर को अपनी बेटी की स्वेटर पहना देती है। वो पाइपर से कहती है कि तुम क्या मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी, और लोरा कहती है कि तुम अगर चाहोगी तो मुझे माँ भी कह सकती हो। 3 महीने बाद एंडी 18 साल का हो जाएगा, तब वो तुम्हारी कस्टडी ले सकता है अगर तुम चाहो तो। एक बारी सोच के देखना, बाकी सारा डिसीजन तुम्हारे ही हाथ में है। लोरा सोचती है कि पाइपर उसकी बात मान जाएगी, लेकिन पाइपर लोरा से कहती है कि मुझे अपने ही घर में रहना है अपने भाई के साथ, और मैं आपसे मिलने कभी कभी आती रहूंगी। एंडी का नाम सुनते ही लोरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लोरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मीठे आवाज में बोलती है जैसा तुम चाहो होगा तो वही ही जैसा तुम चाहती हो। फिर लोरा पाइपर को एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर एक फ्रीजर रखा हुआ था। लोरा उस फ्रीजर को खोलकर और उसमें रखे हुए चीज को पाइपर को छूने को कहती है। असलियत तो ये थी कि उस फ्रिज में कुछ ऐसी वैसे सामान नहीं बल्कि एक लाश रखी हुई थी, वो भी लोरा की बेटी का लाश। लोरा अपनी बेटी के लाश को फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखी हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद एंडी भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आता है। वो घर आते ही पाइपर के भीगे हुए जूते को देखता है तो समझ जाता है कि लोरा उसकी बात नहीं मानी और पाइपर को बारिश में भीगने दिया। एंडी को लोरा पे गुस्सा आ रहा था और उस पर शक भी होने लगा था। फिर उसी रात लोरा ओलिवर को उसी रूम में ले जाकर काला जादू की विधियां करने लगती है। वो अपने उंगलियों से ओलिवर के सर पर राउंड राउंड कर कुछ बना रही थी और कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी, और वो एक वीडियो भी देख रही थी ताकि वो काला जादू समझ सके। ऐसा करते ही ओलिवर की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ओलिवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतान हो। लोरा काला
काला जादू करने के बाद वो अपने रूम में आती है और अपने शरीर पर वही वाला परफ्यूम लगाती है जो उसने एंडी को भी गिफ्ट किया था। जिसके बाद लोरा पाइपर के कमरे में आ जाती है। फिर अचानक से पाइपर को लोरा एक मुक्का आंख में मार के भाग जाती है। उसकी अगली सुबह एंडी पाइपर की आंख को इतनी सूजे हुए देखता है तो वो पाइपर से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो एंडी को बताती है कि रात में उसे कोई पंच करके भाग गया था। फिर वो बोलती है कि मैं उसे देख नहीं सकी लेकिन उसकी महक तुम्हारी परफ्यूम जैसी थी। तभी लोरा पाइपर के सामने एक्ट करते हुए एंडी को डांटने लगती है और कहती है कि तुम एंडी ऐसा कैसे कर सकते हो। एंडी पाइपर से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और पाइपर को कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन पाइपर उस वक्त कहीं जाना नहीं चाहती थी। लोरा एंडी को बहुत सारे बुरा भला बातें कहने लगती है। लोरा पाइपर को कहती है एंडी तुम्हारा पिताजी जैसा बन गया है जो बिना कसूर के एंडी को मारता पीटता रहता था। शायद उसी का बदला एंडी तुमसे ले रहा है। फिर लोरा पाइपर से कहती है कि एंडी जो बनता जा रहा है मुझे नहीं लगता है कि अब तुमको उसके साथ रहना चाहिए। लोरा एंडी पर इल्जाम लगाए जा रही थी लेकिन एंडी चुपचाप सुनता जा रहा था क्योंकि उसका ध्यान तो खिड़की के बाहर खड़े ओलिव पर था। ओलिव अजीब तरह से खड़ा होकर बाहर से उनकी तरफ घूरे जा रहा था और उसका चेहरा भयानक दिखाई दे रहा था। एंडी तुरंत से अपने फोन को उठाकर उसका कैमरा चालू कर देता है और कैमरा को जूम करके उसे ध्यान से देखने लगता है। एंडी देखता है कि ओलिव के सर पे सींग जैसा कुछ आ गया था और वो शैतान में बदल गया था। एंडी ओलिव की वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था तभी लोरा उसके फोन को छीन कर पटक देती है जिसके कारण फोन टूट जाता है और फिर लोरा गुस्से से चिल्लाते हुए एंडी को मारने लगती है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। एंडी लोरा को एक पंच मारने ही वाला होता है लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है और वो पंच लोरा को मारने की वजह दीवार में मार देता है। लोरा ड्रामे करते हुए रोने लगती है जैसे एंडी ने उसे बहुत ही मारा हो। पाइपर इन सारी चीजों की बस आवाजें सुन पा रही थी तो उसे लगता है कि उसका भाई सच में लोरा को मारकर जख्मी किया है जिसके कारण पाइपर एंडी पर गुस्सा हो जाती है। एंडी पाइपर को गुस्सा होते देख वहाँ से चला जाता है। फिर एंडी उस काउंसलर के पास जाता है जिसने उन दोनों की कस्टडी लोरा को दी थी। एंडी लोरा की असलियत काउंसलर को बताने लगता है। तभी एंडी की नजर वहाँ लगे एक तस्वीर पर पड़ती है जो कि बिल्कुल ओलिवर जैसा लग रहा था। एंडी काउंसलर को बताता है कि लोरा ने इस बच्चे को किडनैप कर रखा है लेकिन काउंसलर को एंडी के बातों पर विश्वास नहीं होता है। तो एंडी काउंसलर से कहता है यदि आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है ना तो आप मेरे साथ घर आके देख सकते हो। इधर घर पर ओलिव अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वो घर का हर एक चीज अपने दांतों से काट कर खाने लगता है। ओलिव की बर्ताव जानवरों जैसी हो गई थी और उसने घर और किचन पूरा बर्बाद कर दिया था। और जैसे ही लोरा उसके सामने आती है तो वो लोरा को भी पकड़कर उसके हाथों पर काट लेता है। लोरा खुद को बचाते हुए भागकर एक रूम में लॉक हो जाती है। फिर ओलिव लकड़ी का एक टेबल खाने लगता है। फिर लोरा खुद के हाथ को बैंडेज करती है। फिर वो अपने रूम के बाहर देखती है तो ओलिव उसे ही घूर रहा था। तो लोरा अपने हाथ से निकल रहे खून की मदद से विंडो पर राउंड राउंड सर्कल बनाने लगती है। ये सब करने के कारण ओलिव उसके कंट्रोल में आ जाता है। लोरा ओलिवर को एक रूम में बंद कर देती है। एंडी वहाँ से कॉल करके अपनी बहन को लोरा के बारे में सच्चाई बताने लगता है। पाइपर की बजाय लोरा एंडी की कॉल उठा लेती है और फिर वो समझ जाती है कि एंडी कुछ न कुछ जरूर करेगा। लोरा पाइपर को पहले ही प्ले क्लासेस के लिए भेज चुकी थी इसलिए वो जल्दी जल्दी कर घर की सफाई करने लगती है ताकि उस पर किसी को शक न हो। फिर जब एंडी और काउंसलर घर पहुँचते हैं तो लोरा उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो काउंसलर लोरा के साथ घर के अंदर चली जाती है। एंडी उस काउंसलर के साथ घर नहीं जाता, वो लोरा के उसी स्टोर रूम में जाता है जहाँ लोरा बार बार ओलिवर को ले जाती थी। एंडी सामने का मंजर देखकर दंग हो जाता है। ओलिव एक बच्ची की लाश को कच्चा खा रहा था। एंडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और तभी लोरा के चेहरे पर खून देखकर काउंसलर भी डर जाती है। एंडी की आवाज सुनकर काउंसलर एंडी के पास जाना चाहती थी। फिर लोरा उसे पकड़कर रोकने लगती है लेकिन काउंसलर जैसे तैसे खुद को लोरा से छुड़ाती है और एंडी की तरफ भागती है और काउंसलर भी लोरा की सारी करतूत देख लेती है। अब काउंसलर को एंडी के बातों का पूरा यकीन हो गया था। अब वो दोनों जल्द से जल्द लोरा की सच्चाई पुलिस को बता देना चाहते थे। वो दोनों जैसे ही कुछ दूर निकले लोरा अपनी कार से उन दोनों को जोर से टक्कर मार देती है जिसकी वजह से काउंसलर की मौके पे ही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ एंडी की सांसें चल रही थी लेकिन लोरा
एंडी के सर को पकड़कर पास ही पानी के गड्ढे में डुबा देती है। फिर लोरा पाइपर को प्ले क्लासेस से घर ले आती है और पाइपर एंडी को आवाज देते हुए उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके पास ओलिवर आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कुछ अजीब सा लगता है। पाइपर उसे छूने ही वाली थी, तभी पीछे से लोरा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पाइपर बोलती है, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। ओलिवर घुंघरेले वाला क्यूट लड़का है, उसके सर पे करली बाल तो क्या, उसके सर पे बाल ही नहीं है और मुझे उसका चेहरा अजीब लग रहा था। फिर पाइपर लोरा से कहती है कि एंडी कहाँ है। लोरा पाइपर को कोई जवाब नहीं देती है और उससे स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगती है। अब पाइपर को लोरा पे शक होने लगता है। वो लोरा को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। किसी तरह पाइपर अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर लेती है। वॉशरूम में पाइपर का पैर किसी चीज से टकराता है। वो सांप तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की लाश पड़ी हुई है। पाइपर उसे टच करके देखती है तो वो समझ जाती है कि वो कोई नहीं, उसका भाई एंडी है। अब पाइपर लोरा की असलियत जान चुकी थी और वो समझ जाती है कि ये सब उसी ने किया है। और थोड़ी ही देर में लोरा बाथरूम की डोर की से खोल लेती है। अब लोरा समझ चुकी थी कि ये बच्चे मेरी सारी करतूतें जान चुके हैं, इसलिए वो पाइपर को सारी सच्ची बातें बता देती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है उन लोग के साथ। लोरा पाइपर को बताती है कि वो एक ऐसी आत्मा से कांटेक्ट की थी जिसने मुझे कहा कि वो मेरी बेटी की आत्मा को वापस कर सकता है, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त थी कि उसकी बेटी के आत्मा के बदले वो किसी और की आत्मा को लाके दे। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। अब तुम्हें मरना होगा, तभी तो मेरी बेटी वापस आएगी। तभी पाइपर पीछे से एक गिलास उठाकर लोरा के चेहरे पे मार देती है। फिर जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगती है तो पाइपर टेबल से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर लोरा पाइपर को घसीटकर अपने घर के पीछे बने स्विमिंग पूल के साइड पर ले जाती है। काफी बारिश होने के कारण स्विमिंग पूल में पानी भर गया था। फिर लोरा पाइपर को स्विमिंग पूल के पानी में डुबोने लगती है। पानी के अंदर जाने के बाद पाइपर को होश आ जाता है और वो अकबकाने लगती है और खुद को बचाने के लिए वो पानी में हाथ पैर मारने लगती है। पाइपर लोरा से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन लोरा के सर पे तो खून सवार था। फिर पाइपर लोरा से कहती है, प्लीज मॉम मुझे छोड़ दीजिए। पाइपर के मुंह से मॉम सुनते ही लोरा का दिल पिघल जाता है। इतनी दिनों से लोरा सिर्फ माँ ही सुनने को तरस गई थी। इसके बाद लोरा पाइपर को पानी से बाहर निकाल देती है और अपनी ही बेटी की एक स्वेटर लाके पहना देती है। पाइपर वहाँ से जान बचा के भागने लगती है। तभी उसे ओली आकर पकड़ लेता है। वो पाइपर को काटने की कोशिश करने लगता है। पाइपर खुद की जान बचाने के लिए ओलिवर के पेट पर लात से हमला कर देती है, जिसकी वजह से ओलिवर घायल हो जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। वो पाइपर को खोजते हुए बाहर आ जाता है और वो उस व्हाइट सर्कल को भी पार कर लेता है जो उस घर के बाहर बना हुआ था। उस सर्कल को पार करते ही वो अजीब तरह से छटपटाने लगता है। उस सर्कल से बाहर जाते ही उस पर काला जादू खत्म होने लगता है और उसका चेहरा फिर नॉर्मल बच्चे की जैसा हो गया था। पाइपर वहाँ से भागते हुए सड़क पर आ जाती है और उसे एक कार वाले ने रेस्क्यू कर लिया था। और हम इधर देखते हैं ओलिव को भी पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। मूवी के एंडिंग में लोरा अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को लेकर पानी में डूब जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।